ऐसा कुछ हुआ कि यूपीए की सरकार नहीं बन पाई, तो फिर आप लोगों के पास, आपके फ्रंट के पास ऑप्शन क्या होगा? नहीं, यूपीए की सरकार बनेगी कैसे? नहीं, यूपीए की सरकार में इतनी मेजोरिटी आएगी जाएगी कि कोई ये थर्ड फ्रंट और क्या कहते हैं कि एनडीए कहीं किसी का पता भी नहीं रहेगा। आपकी थर्ड फ्रंट से क्या एलर्जी है? हमारा कोई एलर्जी नहीं है थर्ड फ्रंट में। लेफ्ट पार्टी जो है हमारे साथी हैं, सब लोग हैं। तो उनसे आपकी दोस्ती है, आप उनके साथ जा सकते हैं। नहीं, जाने की बात नहीं है ना। यदि हम यूपीए में हैं तो यूपीए की सरकार बनेगी, यूपीए के साथ में रहेंगे। थर्ड फ्रंट में जितने लोग हैं सब तो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, लेफ्ट पार्टी को छोड़ करके। चाहे जयललिता हो, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, देवे गौड़ा हो, ये सब लोग तो प्रधानमंत्री के ही कैंडिडेट हैं। वहाँ फ्रंट कहाँ है? पर आपकी भी तो कहीं ना कहीं कभी तो इच्छा होगी कि मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। इच्छा रहने से क्या होगा, लेकिन वैकेंसी रहेगी तभी तो आप बनेंगे। हाँ, अभी मायावती जी ने जैसे अपने आप को डिक्लेयर किया या करवाया थर्ड फ्रंट की तरफ से, तो आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और आपने कहा कि मैं भी दलितों का नेता हूं, मैं भी बड़ा नेता हूं, लेकिन आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया क्योंकि आपकी अब मुलायम सिंह यादव से गठबंधन हो गया है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? मायावती का उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी है? बिहार में चले जाकर के देखिए, कोई नाम नहीं लेने वाला है। या अभी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भी उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए है कि चूंकि एंटी इनकम्बेंसी हुआ, सत्ता के खिलाफ में लहर चली और उसमें उनको फायदा हो गया। इसलिए इस बात को हमको मानना चाहिए कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग लीडर्स हैं, दलित में भी हैं, हर जात में अलग अलग लीडर्स हैं। इसलिए, लेकिन एक जैसा कि आपने कहा कि एक लीडर्स का इमेज होता है। रामविलास पासवान का जो अपील है वो नेशनल अपील है, मायावती की अपील जो है उत्तर प्रदेश तक सीमित है। इसलिए वो जो अपील है, तो आपकी इच्छा तो है कि कभी न कभी देश का प्रधानमंत्री बने? नहीं, हमने कहा कि इच्छा यदि आप हैं तो यदि कोई चीफ रिपोर्टर हो या रिपोर्टर हो, इसकी इच्छा नहीं होती है कि हम एडिटर बने। लेकिन इच्छा रहने से क्या होता है? हमारी इच्छा तो जनता के ऊपर में निर्भर करती है ना। अच्छा, इस बार आपको ज्यादा सीटें आपके हिस्से में आई हैं। अब इस बार आप 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले मुताबिक पिछले बार आपने 8 पर ही चुनाव लड़ा था, तो मतलब फायदा ज्यादा आपको हुआ है इस बार इस गठबंधन में? नहीं, गठबंधन में ज्यादा फायदा निश्चित रूप से हुआ है। कहीं यही तो वजह नहीं थी कि आप इस गठबंधन में चले गए? नहीं, इस गठबंधन में जाने का ये मतलब नहीं था। मैं पहले ही डिक्लेयर किया था और जब मैंने एनडीए को छोड़ा था उसमें भी मैंने कहा था कि एनडीए में जाना हमारा जीवन का सबसे बड़ी भूल थी। हम इस भूल को नहीं दोहराएंगे।